हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। और लास्ट क्लास में यार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जनरल प्रिंसिपल जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज गिवन, मतलब जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया बेसिकली वो किसने दिया? आर एच विटेकर ने दिया इन द ईयर 1969। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल मतलब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये डिपेंड करता है किस पे? 5 चीज़ों पे। क्या क्या बताया था मैंने तुम्हें? थैलस स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शन। तो ये 5 थे जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे इन दी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। देन आफ्टर मैंने तुम्हें बताया था कि भाई कितने किंगडम बनाए, है ना। मोनेरा बनाया, प्रोटिस्टा बनाया, फंजाई बनाया, प्लांटी बनाया और एनिमेलिया बनाया। इसमें से जो फंजाई था, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम एडेड हुआ था। मैंने तुम्हें बताया कि पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसमें एनिमल और प्लांट्स थे खाली। फिर 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, ठीक है, उसमें मोनेरा ऐड हो गए। फिर 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, उसमें प्रोटिस्टा ऐड हो गए। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पहली बार फंगस ऐड हुए। कौन ऐड हुए? फंगस, यानी फंजाई किंगडम ऐड हुआ, ठीक है। उसके बाद 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है विच इज गिवन बाय कार्ल ऊज। उन्होंने क्या करा? मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, है ना। इसी से ओरिजिनेट हुआ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्या ओरिजिनेट हुआ? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो मैंने तुम्हें बताया था व्हाट आर दी 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, यानी 3D ऑफ बायोलॉजी, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? 3D ऑफ बायोलॉजी या फिर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। लाइफ के क्या क्या डोमेन्स है? तो मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आए, उनसे यूकैरियोटिक सेल आए। अब फर्दर प्रोकैरियोटिक सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या हो गया? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। यूकैरिया यानी यूकैरियोटिक सेल्स। तो बेसिकली दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो 1.7 मिलियन स्पीशीज हमने आज तक डिस्कवर करी है, वो बेसिकली किन से डराइव हुई है? इन 3 किंगडम से डिवाइड हुई है। कौन कौन से? यूकैरिया, आर्किया और यू बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, ठीक है। तो इनसे वो डराइव हुए हैं। तो ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कंप्लीट करवा दिया था। अब हम मैंने तुम्हें बताया था कि 5 किंगडम सिस्टम हमें बेसिकली जो फोकस रखना है वो किस पे रखना है? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। इसमें सबसे पहले आता है मोनेरा। मोनेरा से डेवलप हुए प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा के बाद कौन आए बेटा? फंजाई। फंजाई के बाद कौन आए? प्लांट्स। और प्लांट्स के बाद फाइनली कौन आए? एनिमल्स। हम मतलब एक एक करके, वन बाय वन, ये सारे किंगडम्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मोनेरा, देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटिस्टा। So today's lecture we will discuss only about Monera. कि what are Monera, which type of cells are present in Monera, which type of organisms are included in Monera, है ना। The sole member of Monera are the bacteria. What are the shapes of bacteria? What is the mode of nutrition of bacteria? ठीक है। So these all points are discussed under the Monera, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोनेरा है क्या। तो मोनेरा इज द किंगडम ऑफ यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर, ठीक है। यहां पर यूनिसेल्यूलर का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी तुम्हारी उसके लिए बता रहा हूं। यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया मल्टी सेल्यूलर नहीं होता। ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, यानी बैक्टीरिया हैव ओनली सिंगल सेल बेटा, ठीक है। बैक्टीरिया हैव ओनली सिंगल सेल। इवन प्रोटिस्टा आर दी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे आर आल्सो यूनिसेल्युलर। मैंने तुम्हें कल बताया था कि प्रोटिस्टा इज लाइक अ डस्टबिन, ठीक है। इसका कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है कि इसके अंदर हमें क्या डालना है ना। हमें नहीं पता इसके अंदर फंजाई या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स आर बिलोंगिंग टू फंजाई विच आर पुट इनटू द प्रोटिस्टा, सम ऑर्गेनिजम्स आर बिलोंगिंग टू द प्लांट्स विच आर क्या कहते हैं, किसके अंदर रखा है हमने? प्रोटिस्टा के अंदर। एंड सम ऑर्गेनिजम्स आर बिलोंग्स टू एनिमल्स विच आर प्रीवियसली क्या कहते हैं, किस में रखा था हमने? एनिमल्स में रखा था। नाउ दे आर पुट इनटू द अंडर अ सेपरेट फाइलम, अंडर अ प्रोटिस्टा, ठीक है। क्या नाम है? प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर द एनिमल्स, ठीक है, बट दे आर प्लेस्ड अंडर द प्रोटिस्टा। व्हाई दे आर प्लेस्ड अंडर द प्रोटिस्टा? बिकॉज दे हैव अ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। तब तो द बेसिस ऑफ प्रोटिस्टा इज बेसिकली यूनिसेल्युलर eukaryotic structure and the basis of monera is unicellular prokaryotic cell structure। क्या बोला बेटा मैंने? unicellular prokaryotic cell structure। तो बेटा मोनेरा के अंदर क्या है? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। और प्रोटिस्टा के अंदर क्या है? बोलो। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। तो बेटा अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके मोनेरा के सारे पॉइंट कि इसके क्या क्या जर्नल फीचर्स हैं। तो मैंने तुम्हें बताया मोनेरा आर द किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म।
तो द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा यानी मेन मेंबर जो है इनके, दीज आर दी बैक्टीरिया, दीज आर दी बैक्टीरिया। नाउ कौन कौन से बैक्टीरिया इनके अंदर, बेटा सबसे पहले इनके अंदर आ जाते हैं आर्की बैक्टीरिया। क्या आ जाते हैं? आर्की बैक्टीरिया। दीज आर दी मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। दुनिया के सबसे पहले बैक्टीरिया जो थे, है ना, वो कौन थे? आर्की बैक्टीरिया थे बेटा। तो दीज आर दी मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, आफ्टर दी आर्की बैक्टीरिया, है ना, यू बैक्टीरिया आर इवॉल्व, यू बैक्टीरिया आर इवॉल्व फ्रॉम दी आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इवॉल्व हुए किससे? आर्की बैक्टीरिया से। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया आर इवॉल्व फ्रॉम आर्की बैक्टीरिया। ओके, नाउ these eubacteria contains unicellular eukaryotic unicellular prokaryotic organism which have some modified feature than the archaebacteria, है ना, they have a different cell wall structure, है ना, they are less resistant than the archaebacteria, they have a different membrane stabilizer। ठीक है, इस तरीके के कुछ पॉइंट आएंगे जो कि डिफरेंशिएट करेंगे किसको? आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को। ठीक है, चलो, तो आर्कीबैक्टीरिया हो गए और यू बैक्टीरिया हो गए। अब उसके बाद क्या है बेटा? हम फीचर पढ़ेंगे किसके, एक एक करके पूरे एक जर्नल फीचर पढ़ेंगे किसके? मोनेरा किंगडम के। ठीक है, मोनेरा किंगडम के हम एक क्या पढ़ेंगे? जर्नल फीचर्स पढ़ेंगे। तो व्हाट आर दी जर्नल फीचर्स ऑफ मोनेरा किंगडम? तो बेटा अगर मैं जर्नल फीचर्स की बात करूं तो सेम, है ना, जो तुम एक सिंपल बैक्टीरिया, एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल में लिखते हो, क्या क्या लिखते हो? तुमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा, मैं बना भी रहा हूं दोबारा, तो तुम यहाँ पर बोलते हो कि न्यूक्लियस इज अब्सेंट। तो सबसे पहला यही पॉइंट हो जाएगा कि न्यूक्लियस इज इनकम्प्लीट। ठीक है, न्यूक्लियस अब्सेंट नहीं बोल सकते, है ना, हम बोलेंगे न्यूक्लियस इज इनकम्प्लीट। फॉर एग्जाम्पल एक पार्क में तुमने एक सोफा डाल दिया, एक बेड डाल दिया, ठीक है, एक लाइट रख दी साइड में, एक पानी का कैंपर रख दिया तुमने, ठीक है, और जो रूम में सारी चीज अवेलेबल होती है वो तुमने सारी इस पार्क में रख दी, बट देर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री ऑफ दिस रूम। तो क्या तुम उसे रूम कहोगे? नहीं, तुम इसे रूम नहीं कहोगे, बट दिस पर्टिकुलर एरिया हैव अ फैसिलिटी लाइक अ रूम, तो तुम इसे सूडो रूम बोल सकते हो एक तरीके से, मतलब एक इनकम्प्लीट रूम। तो उसी तरीके से जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। तो कंप्लीटली एब्सेंट नहीं बोलते, बिकॉज द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल, बट द वेल डिफाइंड बाउंड्रीज आर नॉट प्रेजेंट, है ना। नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? देयर इज अ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज व्हिच आर नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Inside the nuclear membrane there is a chromosome or a genetic material, nucleoplasm, and some dark bodies like nucleolus. But in the prokaryotic cell there is a no nuclear membrane, there is a no nucleoplasm, but they have a genetic material which is confined to a particular place in a cell। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस इज नॉट अब्सेंट बट इट इज इनकम्प्लीट, बट इज इनकम्प्लीट। ठीक है, कई बुक्स आपको अब्सेंट भी लिखा मिलेगा, इनसिपिएंट न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, न्यूक्लियोइड लिखा हुआ मिलेगा। सो दीज ऑल आर सेम टर्म। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत करना। हाँ, लेकिन कोई बोलता है, कोई बुक बोलते हैं न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, तो वो बिल्कुल गलत पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, देयर इज अ इनकम्प्लीट न्यूक्लियस इंस्टेड ऑफ अ कंप्लीट न्यूक्लियस, है ना। अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि न्यूक्लियस इज अब्सेंट। नाउ दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, दे हैव 70s राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम्स है बेटा इनके पास? 70s राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम्स हैं बच्चों? 70s, यानी 70s 70s राइबोसोम्स। अब 70s क्या होते हैं, 80s क्या होते हैं ना, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें सेल में पढ़ाया था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर 80s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s भी होते हैं। उसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे हैव ओनली 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। नाउ व्हाट इज दिस एस? एस सिग्निफाइज, है ना, एस सिग्निफाइज दी सेडबर्ग्स यूनिट। क्या? सेडबर्ग्स यूनिट। तो बेटा ये दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक होती है 50s और एक होती है 30s। ठीक है, तो जैसे हम डेंसिटी निकालते हैं रो वन प्लस रो टू डिवाइडेड बाई टू, एक इंडिविजुअल बंदे की इतनी डेंसिटी है, लोहे की इतनी है, कॉपर की इतनी है, तो बताओ मिक्स की डेंसिटी कितनी होगी। तो उसी तरीके से दो यूनिट है, एक 50s की है और एक 30s की है। तो इनकी जब हम कंबाइंड डेंसिटी निकालते हैं, एक तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूं तुम्हें, तो वो कितनी आती है? 70s आती है। तो फॉर्मूला जैसे रो वन रो टू डिवाइडेड बाय टू लगा देते हो तुम फिजिक्स में, 2 रो वन रो टू डिवाइडेड बाय रो वन प्लस रो टू, ये जो फॉर्मूले लगाते हो तुम, इससे डेंसिटी जो मिक्स मटेरियल की होती है कुछ और ही आती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर दो यूनिट है, 50s और 30s। जब तुम इन दोनों को मिक्सअप कर देते हो जो डेंसिटी आती है वो क्या आती है बेटा? 70s। ठीक है, तो दे हैव अ 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। इनके अंदर क्या होते हैं?
70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। अब इसका मतलब क्या है बच्चों की ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, ठीक है, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, दे आर कन्फाइंड बाय अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, इनके आसपास एक मेम्ब्रेन होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। बट प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इनके सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, अब जिसका कोई नहीं उसका भगवान। वैसे इनके पास कुछ भी नहीं है तो क्या है, दे हैव अ मीजोजोम्स, दे हैव अ मीजोजोम्स। नाउ तुम कहोगे व्हाट आर दीज मीजोजोम्स, तो मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूं कि व्हाट आर मीजोजोम्स, है ना, पहले भी बता चुका हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट and characteristic feature, this is the most important and the characteristic feature of the what, बोलो प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। तो जैसे मैंने अभी बोला जिसका कोई नहीं उसका भगवान, तो वैसे ही यहाँ पर इनके पास कुछ भी नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना क्लोरोप्लास्ट है, ना लाइसोसोम्स है, ना वैक्यूल्स हैं, तो कोई मेम्ब्रेन कोई ऑर्गेनली है ही नहीं। सो हाउ दे परफॉर्म देयर ऑल फंक्शंस, तो आंसर है मीजोजोम्स। मीजोजोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड बाय द प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, नाउ दे हैव अ प्लाज्मिड्स, ठीक है, दे हैव प्लाज्मिड्स, इनके पास क्या होते हैं बेटा, प्लाज्मिड्स होते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट इज प्लाज्मिड, फिफ्थ पॉइंट इज प्लाज्मिड। नाउ व्हाट इज दिस प्लाज्मिड बेटा, प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। मान लो दुनिया में हर लोग नॉर्मल है, दो हाथ दो पैर, ठीक है, सर पे बाल और नॉर्मल फेस, ये जो नॉर्मल कैरेक्टर होते हैं, लेकिन एक बंदा तुम्हारे अंदर सामने से जा रहा है, उसके सर पे सींग उगे हुए हैं, क्या उगे हुए हैं, सींग यानी हॉर्न्स हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल यानी कोई ना कोई एक्स्ट्रा जीन जरूर होगा जो उस सींग के लिए कोड कर रहा होगा। तो इसी तरीके से प्लाज्मिड आर दी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल विच प्रोवाइड एडिशनल फीचर टू द प्रोकैरियोटिक सेल, विच प्रोवाइड एडिशनल फीचर टू द प्रोकैरियोटिक सेल, विच प्रोवाइड एडिशनल फीचर्स टू प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब तुम्हें पता लग गया होगा यार यहाँ से कि बैक्टीरिया का सेल एक बहुत छोटा सा सेल है, माइक्रोमीटर्स का है, बहुत छोटा है, माइक्रोन्स में है, लेकिन दे आर एबल टू परफॉर्म ऑल देयर फंक्शंस which are performed by a complex human body. They do their digestion, they do their excretion, है ना, they do their respiration, okay, they do their locomotion ना, और जितना भी मतलब सेंसेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल से होता है। तो बैक्टीरियल सेल इज वेरी सिंपल इन नेचर बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास छोटे छोटे से घर होते हैं, अभी तुम आओगे मेरा ही घर देख लो या किसी का भी घर देख लो, वहां पर क्या होता है, एक ही फ्लोर में किचन भी होता है, वहीं पर खाना भी बन रहा है, वहीं पर लोग सो भी रहे हैं, ठीक है, सामने टीवी लगा होता है, वहीं पर बंदे टीवी भी देख रहे हैं, एक कोने में टेबल होती है, वहां पर एक बेचारा लड़का है लड़की वहां पर पढ़ रहा होता है, तो वो स्टडी रूम भी होता है, ड्राइंग रूम भी होता है, किचन भी होता है, ठीक है, बेडरूम भी होता है, सब कुछ एक ही में। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है ना, बहुत सारी तुम्हें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी मिलेगी, तो वहां पर एक सिंगल रूम बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कि बहुत सारी चीजें मिलकर करती हैं। अभी किसी बड़ी सी कोठी में जाओ, दे हैव अ सेपरेट ड्राइंग रूम, दे हैव अ सेपरेट क्या कहते हैं बेडरूम्स, दे हैव अ सेपरेट किचन, दे हैव अ सेपरेट वॉशरूम्स, ठीक है, सब कुछ उनका सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, तो हर चीज अलग अलग है। तो उसी तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सेल है, बहुत अमीर है यूकैरियोटिक सेल, है ना, दे परफॉर्म ऑल देयर फंक्शंस विद अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, है ना, कॉम्प्लेक्स सिस्टम से परफॉर्म करते हैं। बट प्रोकैरियोटिक सेल इज अ पुअर सेल, है ना, इनका सारा का सारा फंक्शन एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है, एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है बेटा, एक सिंगल सेल छोटा सा, है ना। तो a single cell prokaryotic cell which do not have any nucleus, they have a cellular extension known as mesosomes, है ना, cell membrane extension which are known as mesosomes, है ना, they have a membrane which is made up of peptidoglycan, हाँ, this is the most important point, they have a cell wall which is made up of peptidoglycan. Now they have a additional covering, they have a additional covering which is known as glycocalyx, ठीक है, glycocalyx, ये this is the characteristic feature, है ना, glycocalyx is the covering which is only and only present in the prokaryotic or bacterial cell, है ना, this covering is not present in fungal, plant and animal cell and even protista,
ठीक है, इनमें से किसी में भी प्रेजेंट नहीं होती. दिस कवरिंग ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा बोल रहा हूँ, प्रोकैरियोट्स. ओके, सो द सेल स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल, इज वेरी सिंपल. है ना, जैसे मैं बोलूं कि भैया एक कमरा है जिसके अंदर खाना भी बन रहा है, जिसके अंदर लोग सो भी रहे हैं, जिसके अंदर लोग टीवी भी देख रहे हैं, जिसके अंदर लोग पढ़ भी रहे हैं, वो है क्या? चार दीवारी, एक छत, नीचे फ्लोर. बट function is very complex. It is a kitchen, it is a बहुत, it is a drawing room, it is a living room. ठीक है, सब कुछ एक सिंगल रूम में. तो उसी तरीके से बैक्टीरियल सेल इज वेरी सिंपल. ठीक है, बैक्टीरियल सेल इज वेरी सिंपल बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. बेटा AIPMT में पूछी हुई स्टेटमेंट है, यानी जो नीट का एग्जाम होता है उसमें पूछी हुई स्टेटमेंट है. वेरी सिंपल बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल but very complex in behavior, very complex in behavior. behavior के मुताबिक वो बहुत ही ज्यादा complex है. okay, so it is very simple but very complex in behavior. ठीक है, are you getting my point or not? ठीक है, hopefully you are getting my point. okay, uh, next, so we discuss all the features of the prokaryotic cell. Now move towards the bolo features of Monera, a kingdom, Monera, which is the kingdom of unicellular prokaryotic organisms. ठीक है, now we will discuss one by one all the features of the prokaryotic cell and the members of the Monera, like Archaebacteria and Eubacteria. ठीक है, mycoplasma. So we will discuss separately Archaebacteria, Eubacteria, blue green alga and mycoplasma. ठीक है, so first of all we will discuss the shape of the bacteria. ठीक है, shape of the bacteria. ठीक है, shape of the bacteria. shape of the bacteria. If I talk about the shape of the bacteria, there are four type of shape in the bacteria. ठीक है, चार तरीके की शेप होती है बैक्टीरिया के अंदर. द फर्स्ट शेप इज कोकाई, द फर्स्ट शेप इज कोकाई. कोकाई यानी spherical shape. कोकाई means spherical shape. Now next is bacillus. Next is bacillus, rod like shape. Lactobacillus, streptococcus. ठीक है, तुमने कई बार सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस विच कॉजेज द निमोनिया, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. दे हैव अ स्फेरिकल शेप. बैसिलस लैक्टोबैसिलस, अ सिंपल कर्ड बैक्टीरिया विच हैव अ रॉड शेप, रॉड शेप. इसके अंदर कैसी शेप होती है बेटा? रॉड शेप होती है ना. दे आर लाइक अ रॉड्स, दे आर लाइक अ रॉड्स. नाउ आफ्टर द bacillus we will discuss the what? Spirillum. We will discuss the spirillum. Now what is this spirillum? A spring like structure. इस तरीके से spring like structure, irregular spring like structure is known as spirillum. Now vibria, कॉमा, सिंपल कॉमा देखा है, उसी तरीके से विब्रियो, विब्रियो, विब्रियो कॉलेरा कॉजेज द कॉलेरा. ठीक है, तो विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, लाइक दिस. ओके, so vibrio bacteria have a comma shape, vibrio bacteria have a comma shape. So first is cocci having a spherical shape, second is bacillus having a rod shape, spirillum having a spring like irregular structure, vibrio have a comma like shape, have a comma like shape. है ना, मैंने एग्जांपल भी बताया इसका, स्ट्रेप्टोकोकस बताया तुम्हें, स्ट्रेप्टोकोकस. बैसिलस का बताया, लैक्टोबैसिलस. ठीक है, स्पाइरलम छोड़ दो, विब्रियो, विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा. सो दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ शेप ऑफ द बैक्टीरिया, है ना. सो देयर आर फोर शेप: कोकाई, बैसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रियो. ओके, नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया. है ना, मैंने पहले भी बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम बात करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो बेटा जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो किस तरीके से बैक्टीरिया खाना खाता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर बेसिकली थ्री मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. ठीक है, फर्स्ट, द फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज
autotrophic, autotrophic, then chemoautotrophic, and then heterotrophic. First we will discuss the what is autotrophic mode of nutrition. In autotrophic तुमने हमेशा सुना होगा those organism which prepare their food are known as autotrophic organism. Yes, it is a true statement. But what is really a autotrophic mode of nutrition, है ना? अभी तक हम क्या सोचते हैं कि सन एनर्जी ले ली, उसी से बॉडी की एनर्जी चल रही है. नो, क्या होता है, बॉडी ट्रैप दी सन एनर्जी, बॉडी ट्रैप दी सन एनर्जी. ये बॉडी क्या करेगी, सन एनर्जी को ट्रैप कर लेगी एंड फॉर्म एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, दीज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, दिस ग्लूकोज फर्दर गिव एनर्जी टू द बॉडी. तो व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? Some organism trap the sun energy with a specialized structure known as chlorophyll. ठीक है, these chlorophyll trap the sun energy and convert into the energy related compound like ATP, GTP, CTP, TTP, and these ATP, GTP, CTP, TTP helps in the formation of glucose which give further energy to the body, है ना, जो कि बॉडी को फर्दर एनर्जी देता है. ठीक है, when the source of energy is replaced by a केमिकल, हमने सन को चेंज करके क्या कर दिया, केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन इन द सेंस तुम्हारा मिथेन बन रहा है किसी रिएक्शन से, तुम्हारा हाइड्रोजन निकल रहा है किसी रिएक्शन से, या फिर तुम्हारा आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो हर केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है. ये एनर्जी जो रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में बैक्टीरिया ट्रैप कर लेता है. इससे फिर वो फर्दर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, एंड दिस ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी टू द बैक्टीरियल सेल. So this is the chemoautotrophic mode of nutrition, which is especially present in only and only bacteria. ठीक है, which is present only and only bacteria. Now the heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition is basically they do not prepare their food, they depend on the other organism for the food. ये दूसरे organism पे food के लिए depend करते हैं. ठीक है, so they are the heterotrophic organism. Okay, they are the heterotrophic organism. Okay, so there are three type of organism: autotrophic, chemoautotrophic, and heterotrophic. ठीक है, now the mode of reproduction. Bacteria is reproduced by sexual as well as asexual mode of nutrition. ठीक है, they are reproduced by sexual as well as asexual mode of nutrition. Asexual is the most important mode of nutrition because all bacteria are reproduced by asexually with the help of binary fission. Binary fission. So the main mode of reproduction in bacteria is binary fission. The cell divides to form a two new cell. एक सेल डिवाइड करेगा और दो नए सेल बना देगा बच्चों. A cell divides to form a two new cell. Okay. Now next, asexual हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया डू नॉट, मतलब बैक्टीरिया के अंदर ना एज सच जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक अलग इमेज आ जाती है, तो वैसा कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के क्लोज आ जाता है. ठीक है, और क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है. सो दिस इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बहुत पुराने टाइम की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी जहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हुई थी. तो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपली ये था, दो बैक्टीरिया क्लोज आए, अपनी दूरियां खत्म करी, उन्होंने क्या करा, एक मेल बैक्टीरिया जो था जिसे हमने मेल मार्क करा था, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया किसको, फीमेल बैक्टीरिया को. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर. फ्रॉम टुमारो, in tomorrow class we will start the archaebacteria or eubacteria. So from tomorrow onwards we will discuss the archaebacteria, eubacteria and mycoplasma. Okay.